पीडब्ल्यूडी की मनमानी और ठेकेदार की दबंगई से जनता बेहाल। चरौत मधुबनी सड़क निर्माण बना भ्रष्टाचार का अड्डा। नमस्कार, मैं हूं संजीत और आप देख रहे हैं बेमिसाल इंडिया न्यूज। जहां एक ओर सरकार विकास के बड़े बड़े दावे करती है, तो वहीं दूसरी ओर जमीनी हकीकत यह है कि चरौत से मधुबनी तक बनने वाली सड़क जनता के लिए राहत नहीं है, बल्कि मुसीबत बन चुकी है। पीडब्ल्यूडी विभाग और ठेकेदार की आपसी मिलीभगत से सड़क निर्माण में इस कदर धांधली हो रही है कि अब आम जनता का गुस्सा उबाल पर है। स्थानीय दुकानदारों को केवल इसलिए उजाड़ दिया गया कि उनकी दुकानें सरकारी जमीन पर थी। प्रखंड प्रशासन ने बिना किसी ठोस वैकल्पिक व्यवस्था के 3 दुकानों को जेसीबी से तोड़ डाला। पर असली सवाल यह है कि जब वह जमीन सरकारी है तो वहां सड़क या नाला क्यों नहीं बनाया जा रहा है। अब वहीं पर नाला को सड़क से सटाकर बनाया जा रहा है, जबकि वह स्थान कोकन और हरपुर सड़क के मिलन बिंदु के रूप में अत्यंत संवेदनशील है। वहां चौड़ी सड़क की जरूरत है ताकि हरिहरपुर की ओर जाने वाली वाहन निर्बाध रूप से आ जा सके, लेकिन न तो किसी इंजीनियर ने यह देखा और न ही ठेकेदार को इसकी चिंता है। क्या पीडब्ल्यूडी विभाग के मुंशी और ठेकेदार मिलकर सरकारी जमीन को बचाकर किसी खास मकसद के लिए सुरक्षित रख रहे हैं? क्या यहाँ कोई निजी लाभ की साजिश चल रही है? लोगों का गुस्सा इसलिए भी बढ़ रहा है क्योंकि जहां सरकारी जमीन होते हुए भी नाला को गलत जगह बनाया जा रहा है, तो वहीं जनता से अपनी निजी जमीन देने की उम्मीद की जा रही है। सवाल है, जब सरकार खुद अपनी जमीन का सही इस्तेमाल नहीं कर पा रही है, तो जनता क्यों अपनी जमीन नाले के लिए दे? जनता पूछ रही है। जवाब दो पीडब्ल्यूडी, जवाब दो प्रखंड प्रशासन। अब वक्त आ गया है कि इस पूरे घोटाले की खुली जांच हो। सड़क निर्माण को निजी स्वार्थ की भेंट चढ़ने से बचाना होगा, वरना आने वाला समय इस प्रशासन और विभाग की असफलता की गवाही देगा। देखिए चरौत प्रमुख प्रतिनिधि और वहां के स्थानीय लोग क्या बता रहे हैं। तो प्रमुख साहब, क्या समस्या है? आप नदी का बालू दिखा रहे थे उठा करके पहली वीडियो। इसमें बहुत ही समस्या है रोड में, और ये यहाँ का सबसे बड़ा समस्या है कि चरौत से लेकर मधुबनी चौक तक जो पीडब्ल्यूडी रोड बन रहा है, उसमें जो रोड बना है और इसके साथ साथ जो नाला बन रहा है, बिहार सरकार ज़मीन छोड़ के किसी का प्राइवेट में बन रहा है, किसी का बिहार सरकार ज़मीन छूटा हुआ है, किसी का यहाँ देखे हैं 27 होगा निकला था इस रोड में कंप्लेन, इसमें 3 गो घर को तोड़ दिया गया। इसको इंदिरा आवास में मिला था पहले, उसका भी घर तोड़ के हटा दिया गया। इसके बाद भी जहाँ नाला कहीं छोटा नाला बना रहा है, जिसका पैरवी जैसा जो प्रतिनिधि है उसके यहाँ छोटा नाला बन रहा है। बिहार सरकार ज़मीन होते हुए भी छोटा नाला है, और सबसे पहले तो अतिक्रमण नाला पर ही है पूरा दुकान। यानी किसी का प्राइवेट जमीन भी मतलब घर तोड़वा करके बनाया जा रहा है, और कहीं वो जगह रहने पर 2 साल पहले इसमें बदलावा जमीन तोड़े घर इनका भी घर, हाँ इनका भी घर टूटा है। इधर आइए, क्या नाम हुआ आपका? रामेपाल सा। आपका जो घर तोड़ा गया रोड से सटा हुआ था या हट करके? रोड से हटकर है। रोड से हटकर। किस स्थिति में तोड़ दिया गया, कुछ बताया गया था या क्या था मामला? हम लोग को देखिए कि 3 गो दुकान को तोड़ दिया, बाकी सब दुकान रह गया। और आदमी के 11 आदमी का साथ मान के चले थे, 11 आदमी में 3 गो दुकान टूटा और सब रह गया। आपका जो धंस अभी नदी है हम लोग का बगल में, इसमें लगभग यहाँ के ठेकेदार के द्वारा 10,000 टेलर ईटा में मिट्टी खरीदा गया, धंस वाला बालू। अच्छा, उसको बालू नहीं मिट्टी कहिए, क्योंकि मिट्टी नहीं, बालू वाला धंस वाला बालू है उजला। अच्छा, वो मिला के सोन बालू में मिला के इसमें रोड में ढलाई में है। नाला जो बन रहा है उसमें ढलाई में है। जो पिचिंग टूटा गया है यहाँ का रोड वाला, उसका भी यूज उन्होंने थ्रेसर मशीन वहाँ लगा के उसको गिट्टी बना के उसको भी ढलाई में यूज किया। उसी को आप हाथ में लेके दिखा रहे हैं? हाँ, उसी को हाथ में लेके दिखाए हुए हैं। और एस्टिमेट में बता रहे थे कि 3 गोलंबर भी है। गोलंबर एक दुर्गा चौक पर है, एक आपका भिट्ठा में हो गया। अच्छा। और एक आपका मेन चौक पर हो गया। 2 चौथ में है और एक भिट्ठा में। वो मतलब गोलंबर भी पार है, एक भी गोलंबर बनने नहीं जा रहा। अब आप लोग क्या करने वाले आगे, क्योंकि आप तो आवेदन इसके लिए कहेंगे, डीएम सर का आवेदन हम दिए हुए हैं इसको जाँच के लिए भी। अब देखिए डीएम सर क्या कर रहे हैं, नहीं तो एक बार इसके बाद जनता जागरूक होगा ही। यानी कि अगर जांच नहीं होती है तो फिर आप लोग आंदोलन भी करेंगे? आंदोलन होगा ही।